वेलकम मीरा दी। बहुत अच्छा केस है, मेरा एनालिसिस देना वेलकम बाकी। मीरा दी। थैंक यू डॉक्टर मीरा, थैंक यू अंकिति, वेलकम मैडम। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग शुरू हो वेलकम गया मैम। दी। थैंक यू दी, निहारिका दी, थैंक यू। स्टार्ट करें? हाँ वेलकम मीरा दी, रिकॉर्ड स्टार्ट। स्टार्ट करिए। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ओके, थैंक यू दी, थैंक यू सभी को। नमस्ते सभी को। डीप ग्रेटिट्यूड ऑलमाइटी भगवान जी, जो हमको एक ब्यूटीफुल साइंस में चॉइस करने के लिए हमको चूज किए, है ना। तो डीप ग्रेटिट्यूड डॉक्टर हनीमन सर, जो इतना अच्छा साइंस दिए, जहाँ पे हम लोग रोज एवरीडे कुछ ना कुछ मिराकुलस रिजल्ट भी दे रहे हैं। और थैंक यू डीप ग्रेटिट्यूड रंजीत भाई, जो हमको प्लेटफॉर्म दिए केस प्रेजेंट करने के लिए, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग रोज कुछ ना कुछ नए सीखते हैं। सभी से हम लोग अभी एक क्या है कि ये नॉलेज के जो टीचिंग का प्रोसेस। भाई नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्टार्ट कर दिए। जी भाई, अभी मेगा डी ये केस स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सो उनको वेलकम बुलाए। मीरा दी। मीरा दी थैंक यू वेलकम। भाई, थैंक यू भाई। डीप ग्रेटिट्यूड आपको, आपकी वजह से केस क्रैक हो रहा है। और हम WCF प्लेटफॉर्म दिए, जिसकी वजह से हम लोग रोज कुछ ना कुछ नए सीखते हैं। और रोज कुछ ना कुछ सभी से सीख ही रहे हैं। नॉलेज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, नॉन बहुत स्टॉप बहुत रहना ही धन्यवाद। चाहिए। आप काफी अच्छा कर रहे हैं। आपकी नॉलेज भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आज नहीं आपकी भाई। नॉलेज से सब लोग सीखेंगे। सब लोगों को एक नया अंडरस्टैंडिंग सीखने मिलेगा। जो थॉट प्रोसेस है वो सीखने मिलेगा। सो ओवर टू यू मीरा दी। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट। भाई थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। केस स्टार्ट करें भाई? यस यस। ये ऑडियो में है, लेकिन मैं ना एक्चुअली जो लैंग्वेज है ना ओडिया में है। तो केस का फील मैं थोड़ा बता देती हूँ, मतलब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके डाली थी, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक लड़की आई थी, 24 ईयर्स की लड़की आई थी। इसका 2023 में मैरिज हुआ था, लास्ट ईयर ही उसका मैरिज हुआ था। लेकिन उससे पहले कैसा है कि 2022 में उसका डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ था उसका। साइकेट्री उसको बोले कि ये डिप्रेशन की शिकार है। तो इसका ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। और उसको मैं पहले मेन प्रॉब्लम क्या था, स्लीपलेसनेस था। तो देखेंगे बैकग्राउंड में। हेलो, सॉरी हेलो, मेरी दी। आप आपको कोई दिक्कत है? नहीं भाई, कुछ तो कॉल आ गया था तो इसके लिए ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी भाई। तो एक्चुअली क्या है ना कि उसका बैकग्राउंड अगर अभी देखेंगे हम लोग, ये ना उनका दो भाई थे, दो बहन थे, है ना। ये सबसे छोटी है। उसकी एक एल्डर सिस्टर थी जो अभी जॉब कर रही है पुलिस में, शी इज ऑलरेडी मैरिड। और भाई सभी का शादी हो गई, ये छोटी वाली थी, है ना। तो इसका कैसा है कि ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मैं फॉलो अप वीडियो भी, मैं एक ऑडियो डाली हूँ। मैं उसको पूछी थी कि तू हिंदी में बोल सकती है, तो वो बताई कि नहीं मुझे हिंदी नहीं आ रहा। जस्ट अभी आप लोग कोई भी फॉलो अप का थोड़ा टोन सुनेंगे तो आपको एक आ जाएगा कि मतलब एक फील आ जाएगा। इसके लिए मैं डाली हूँ अभी। अभी देखो कि उनका थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। तो ये ग्रेजुएट थी। तो मैं इसके भाई को जैसे जैसे पूछी तो वो क्या बताया कि इसको एक्चुअली कैसे हुआ, इसका कॉज क्या हो सकता है ना इसको, जैसे कि डिप्रेशन वाला जो स्टेट में सभी जो साइकेट्री डायग्नोसिस किए, है ना। तो 2 ईयर से उसका कंटिन्यू दवाई चल चल रहा है। तो वो एक्चुअली वो बताया, क्योंकि जब भी ये आई मेरे मेरे पास, मैं बोली कि उसको लेके आओ। तो एक बार क्या हुआ उसको,
वो आने के लिए राजी नहीं थी। मैं बोल के सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं तो एक वीडियो उसको उसका मुंह भी देखना है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, तो वो भी वो नहीं बताई। ये जब भी वहां वीडियो उसको लेके इसके सामने कैमरा लिया ना, वो उसको ना बंद कर दी। मैंने उसको देखी नहीं, अभी तक मैं देखी नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे। अभी जब जैसे कि वो ठीक होने लगी ना, तभी वो मेरे से आज बात की है। मैं फॉलो आज का ही डाली हूँ उसका, ठीक है। तो वो अपने मुंह मुंह भी ऐसे छुपा रही थी, उसको ना नहीं दिखाना था। मतलब वो पूरा एक ऐसे वाला स्टेट में वो लैंड की थी 2 महीने पहले। अभी क्या हुआ, तो मैं बोली कि क्योंकि वो तो केस देने के लिए रेडी नहीं थी, मैं उसके भाई को ही पूछी, जस्ट एल्डर था उससे थोड़ा, एक बड़ा, 2 साल बड़ा था वो लड़का। तो वो मुझे बताया कि मैडम ऐसा है कि उसका बहुत सारे प्रपोजल आते थे शादी के लिए, जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जैसे बहुत सारे प्रपोजल आ रहे थे, ऐसे 12-15 ऐसे प्रपोजल ना, बहुत ज्यादा टूटा। मतलब अभी देखो कि जैसे कि हम लोग फीमेल जैसे समझ सकते हैं, अगर किसी को एक प्रपोजल आता है तो वो लोग बोलते हैं इस डेट में, इस टाइम में आएंगे, ऐसे। लेकिन मैं बोली कि तो क्या हुआ, इतने सारे प्रपोजल आए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कहाँ से? तो वो बोलेंगे कि एक डेट देंगे, है ना, आज है तो आज अ, इस टाइम पे आएंगे। लेकिन वो लोग ना अगर कभी पोस्टपोन भी करते थे, मतलब कुछ हुआ होगा कुछ, तो मतलब ऐसे वो लोग अगर नहीं आते तो इसको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। ये वाला वो बताई। बाद में वो भाई से मैं कंफर्म की बाद में, तो वो बताया कि जैसे कि एक टाइम बोलते हैं ना कि इस दिन आएंगे, तो ये सज धज के सब करके एक रहता है ना, एक मतलब सामने जाने के लिए ऐसे एक जो लाइफ पार्टनर है उसके, मतलब उसको मिलने के लिए ऐसे, ऐसे सभी लड़कियों का एक उमंग रहता है वैसे। मुझे लगा कि ऐसे वाला कुछ तो हुआ होगा उसको। लेकिन वो लोग ना वो वैसे 12-15 प्रपोजल सभी ना उसका टूट गया, है ना। तो बाद में इसको ना इतना ये हुआ कि उसको बहुत ज्यादा एंगर इशू आने लगा। ये रात रात भर नहीं सोती थी, बहुत ज्यादा सभी को ना बहुत ज्यादा गाली गलौज करती थी, बहुत ज्यादा इसका जो लैंग्वेज था ना, जो बहुत ज्यादा एब्यूजिव था, मतलब इवन मेल पर्सन भी नहीं सुन पाएंगे ऐसे वाला उसका, लिटरली उसका भाई वैसे ही बता रहा था, है ना। तो अभी धीरे धीरे केस जब भी बढ़ता है तो वो क्या बोला कि मैं बोली डिप्रेशन 2 साल से है, लेकिन इसका शादी ना 1 साल पहले 2023 में कर दिए उनके घर में। उनको लगा अगर शादी करा दिया जाता है तो वो ठीक हो जाएगी बोल के वो लोग ना उनको बताए भी नहीं। मतलब इसको, इसका जो इन लॉज को वो बताए भी नहीं। तभी बीच में ना इसका दवाई वगैरह भी, पहले दवाई खा रही थी, लेकिन बीच में दवाई सब भी छूट छूट गया। वो कुछ दिन के लिए, 2 महीने के लिए उसके इन लॉज के साथ, उसके हस्बैंड के साथ रही ये। और वहां पे भी सेम इसका एबिजुअल लैंग्वेज, उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग करना, ये सब भी की। और उसके बाद वो वहां से मायके आ गई। ये वाला था स्टेट। अभी इसका कैसा है, अभी देखो कि ये उसको स्लीपलेसनेस और एंगर का वायलेंस ऐसे वाला था। अगर हम लोग ये केस को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये ना सभी उसकी मम्मी मम्मी से ये थोड़ा बहुत ज्यादा अटैच थी, है ना। मम्मी से अटैच थी और मम्मी से झगड़ा भी करती थी। मतलब उसके साथ 4-5 बार घर में, उसका भाई ऐसे बताया कि 4-5 बार घर में वो झगड़ा भी करती थी उसकी मम्मी के साथ। और मम्मी को कभी कभी इतना गुस्सा आता था ना, वो मम्मी को पूरा ढकेल देती थी, मतलब पुश करती थी, ट्राई करती थी, ये वाला था। तो मैं वही पूछी थी उसको कि अटैक के टाइम उसका रिएक्शन क्या रहता है, तो वो ऐसे ही बताया कि वो मदर के साथ बहुत ज्यादा वो एंगर इशू दिन भर में 4-5 बार निकलता था। और वो जब भी मेरे से उसका भाई कंसल्ट किया ना, वो लोग पूरा तंग आ चुके थे। वो बोला कि दिन भर एक 8-10 बार उसका ना, दिन भर इतना गुस्सा करना, ये पूरा उसका ना जो बोलते हैं ना एक विकार जैसे, वो अटैक हमेशा आ ही जाता है। एक दिन में 8-10 बार ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसका। तो बाद में और फिर से उसको क्या थायराइड भी डिटेक्ट हो गया था लास्ट ईयर ही। और इसके लिए भी मेडिसिन वो लोग कंसल्ट करके लेके आए, लेकिन वो मेडिसिन भी ये रेफ्यूज कर रही थी, वो ना मेडिसिन भी नहीं खाती थी। मतलब इसका पूरा एज ए होल इसका कंसर्न क्या था कि उसको लग रहा था मैं इतना 2 साल से मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे कुछ भी आराम भी नहीं है, तो मैं क्यों खाऊं, ये वाला स्टेट उसका था। तो ऐसे एज ए होल उसके भाई को मैं पूछी कि ये बचपन से कैसी है, तो ये वो बोला कि वो मतलब उसको उतना समझने की शक्ति कम है, वो उतना समझती नहीं है। तो पढ़ाई में कैसी है, तो वो ये बिलो एवरेज है। उतना ऐसे वो परसेंटेज वाइज वो थर्ड डिवीजन नहीं तो सेकंड क्लास ऐसे ही रखती है।
और उसको और क्या उसका दिन भर का रूटीन कैसे रहता है, तो पूछने से वो क्या बताया कि वो दिन भर उसका एक फोन है, वो फोन में गाना लगाएगी, उसको म्यूजिक पसंद है, डांस करेगी, गाना वाना चलाएगी, उसका मजा मस्ती ये वाला 6-7 घंटा ये मोबाइल में ही रहती है। ये ऐसे ही बताया। बाद में ये कैसा है कि और एक स्टेट वो बताया कि एक दो इंस्टेंट वो बताया कि उसको हॉस्पिटल के लिए लेके गए थे। वहां से ये क्या किया, वहां थोड़ा लाइन में उसको वेट करना पड़ा, ये तो तुरंत वहां से भाग के ये आ गई, मतलब अपना एक बस में बैठी और अपना घर पहुंच गई। ये वाला स्टेप था। और एक बार मेरे पास भी आने के लिए इसका मन हुआ, वो आएगी बोली, इसका भाई ना लेके आया, बस में बिठाया, लेकिन ये ना फिर से घर चली गई। ये ना कभी मेरे से मिली नहीं। फिर बात एक दो बार की है ये, सिर्फ ऑडियो में मैं इसको देखी भी नहीं, क्योंकि वो कभी मतलब ऐसे सामने नहीं आई, है ना। और अभी जैसे और थोड़ा केस बढ़ता है तो मैं बोली कि और थोड़ा बताओ, तो उसमें और क्या बताए ये लोग, बताए कि ये जो कुछ भी काम करती है ना, बहुत ज्यादा इसका ना जैसे कि स्ट्रेंथ, जैसे ये बहुत स्पीड में रहती है। मतलब अगर झाड़ू मारेगी तो फटाफट फटाफट पूरा इतना स्पीड से मारेगी, जो भी काम करेगी, यहाँ पे चलना फिरना ये सब बहुत ज्यादा इसका स्पीड रहता है। अगर किसी मतलब चलना है इसको तो बहुत स्पीड में रहती है ये, है ना। और कभी कभी उसका मूड भी चेंजेबल रहता है, कभी लेजीनेस भी रहती है, सिर्फ पढ़ के रहती है, बिस्तर में पढ़ के रहती है, कुछ नहीं करना है ऐसे ही। ये वाला स्टेट था। और जेलसी एक चीज पूछी थी कि आपके भाई बहनों में मतलब इसको कुछ जेलसी है कि, तो वो बोला कि हाँ इसका जेलसी भी है। सभी लोग ना बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रूब्रिक लिए हैं, बहुत अच्छे से इनपुट दिए हैं। और रेमेडी भी आज मॉर्निंग तक फ्लोर में नहीं आया था, फिर से आ गया। सब लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस किए थे। अभी कोई थोड़ा बताएंगे इस केस के बारे में, जिनको कुछ फील हो रहा है तो थोड़ा आप शेयर कीजिए, आप अपना थॉट प्रोसेस शेयर कीजिए। हंसी दी नमस्ते। नमस्ते दी। दी मेन के जो कंप्लेंट्स है ना वो तो डिसअपॉइंटमेंट से ही आए हैं, लेकिन ऐसे जिसका एंगर है, जेलसी नेचर है, तो ऐसे तो ये थोड़ा सा स्कॉर्पियन जैसी लग रही है कि ये एनिमल में ही आएगी ऐसा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा रूब्रिक लेके बताती हूँ। मैंने जस्ट केस सुना है अभी। अच्छा, आपको लग रहा है कि एनिमल रेमेडी होगा, है ना। हाँ हाँ। ओके ओके जी, बहुत अच्छा। और निहारिका मैम बताएंगे, आप शेयर किए थे, मैं पढ़ी हूँ। फिर भी आपको कुछ अभी मैं एक्सप्लेन जो की हूँ, आपको कुछ अलग लग रहा है। नूपुर मैम, बरखा मैम, राकेश सर, प्रीति हेलो मैम, मैम, निधि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। हाँ मैम, मैम मुझे मेडिसिन तो दो तीन लग रही है, बहुत बहुत नियर बाय नहीं पहुंच रही हूँ। पर केस बहुत अच्छा समझ में आया है कि वो 12 to 15 बार अगर किसके साथ ऐसा हो कि प्रपोजल हुआ और वो उतना रेडी हुई और वो चले गए, मतलब वेट करती थी, टाइम पे नहीं आते थे। एंगर बहुत ज्यादा इसलिए मदर के ऊपर आया। और फिर उसके बाद वो झगड़ा करने लग गई घर में भी बहुत ज्यादा। मम्मी से अटैच थी इसलिए मम्मी से ज्यादा अपना रिएक्शन, बाइटिंग, टम्बलर, मुझे पता नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है बस। और अब्यूजिव तो है ही बहुत ज्यादा, गाली गलौज करना, और टू मच अब्यूजिव है। और हाइपर एक्टिव हो जाती है, कभी कभी स्लो है, म्यूजिक भी पसंद है मैम, और जेलेसी भी है। तो बहुत सा दो तीन मेडिसिन अगल बगल है, मैंने उसमें तो टिबरकुलिनम लिख दिया था केस में, लेकिन अच्छा अभी मैम मुझे ऐसे बच्चों वाली सारी याद आ रही है, टेरेंटुला लग रही है कभी कभी कुछ, पर मैं अच्छा, बहुत नियर बाय नहीं पहुंच रही हूँ। बहुत अच्छा बरखा मैम, बहुत अच्छे थैंक यू से सो मच। बताया। थैंक यू। हाँ। और बताएंगे नुपुर मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए निहारिका। हाँ जी। निहारिका जी बोले। मैम आवाज आ रही है? मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, जी, तो आवाज आ रही है? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना।
ओके। मैम मुझे ना ये जैसे ये थोड़ा पहले तो मुझे भी मैंने लैक्टिसिस डाला था, बट लैक्टिसिस जैसे डल नहीं होती है, ये तो बहुत मतलब पढ़ने में इतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं करती है, तो फिर मेरे को लैक्टिसिस रूल आउट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने फिर अच्छा। से जब सोचा, तो ये जैसे छोटी छोटी है सबसे घर में, तो ये थोड़ी स्पॉइल्ड लग रही है ज़्यादा, और मदर से ही ज़्यादा अटैच है, और मदर को ही ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है, मतलब दबा रही है, मदर को ही डोमिनेट कर रही है। और जैसे अब्यूज़िव भी बहुत है, और जेलसी है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये है मतलब मेडिसिन जो है वो मतलब लेना नहीं चाह रही है ये। तो बिल्कुल। और जो हाँ, एक इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। मतलब वैसे बहुत लेज़ी है, काम नहीं करना चाहती है, पर जब करती है तो इसको हर चीज़ जल्दी मतलब फ़ास्ट करती है, बहुत फ़ास्ट है ये। इसकी मतलब स्पीड वाली रेमेडी होगी कोई। तो मुझे अभी अभी जैसे या तो कोई वो लग रही है स्पाइडर रेमेडी, या फिर अच्छा। जैसे थोड़ी लेज़ी और डल है, तो थोड़ा-थोड़ा ना वो जो पेट्रोलियम रेफ़िनेटम है उसका भी आ रहा है। बट उसका जो मेन कंसर्न होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना, वो चीज़ नहीं दिखी। मैं कंफ्यूज़ हूँ थोड़ी-सी मैम इसको लेके, रेमेडी को लेके। बट ओके, शायद कोई बहुत अच्छा। एनिमल रेमेडी हो सकती है, कोई कोई हाँ, कोई स्पाइडर रेमेडी भी हो सकती है मैम। बहुत अच्छा एनालिसिस किए। थैंक यू न्यारेकर दी। थैंक यू। रविंद्र सर बताएंगे आप? नमस्ते। जी मैं बोलूं? नुपुर दी दी बोलिए दी। जी मैम मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि पेशेंट को जैसे इतने सारे लड़कों ने देखा और सबने ही ना बोल दिया, तो इस बात को लेके उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और उसको इसी बात से ही डिप्रेशन भी आ गया कि मतलब इतने सारे लोग आते हैं, वो तैयार होके बैठती है हर बार, फिर उसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो फेलियर घोषित कर दी जाती है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा, और ये फील आया कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इम्पेशंस भी बहुत ज़्यादा लगी, और इसको एम्बैरसिंग फील आ गया उसके बाद से। तो उसके बाद इसको डिप्रेशन आ गया, और अभी जैसे घर वाले ने भी इनको डिप्रेशन आ गया, तो सोचा कि अभी इसको कहीं कर देते हैं, मतलब कैसे भी ऐसा लगा, पीछा छुड़ाने के लिए मैरिज कर दी उसकी बिना बताए, उसको मतलब उसके इन लॉज को बिना बताए। तो वो एक गलत काम किया उन्होंने, ऐसा सही। मतलब आया, उसको भी लगा कि मतलब मेरी शादी कर दी और वहां पे झूठ बोल के, ऐसा फील आया मेरे को। और सही। यहाँ पे ये मेडिसिन मेडिसिन जैसे नहीं लेती है, फेंक देती है, क्योंकि इसे लगता ही नहीं कि अब ये ठीक हो पाएगी, इस वजह से ये मतलब इतने सालों से खा रही है, 2 साल से, तो ये ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से इसने थायराइड की मेडिसिन नहीं ली, ये भी फील आया। फिर इसको है कि सबको अब्यूज कर रही है, मम्मी को मतलब अब्यूज कर रही है, तो मम्मी को ही मतलब क्लिंग भी कर रही है, जैसे डर लगता है तो मम्मी को ही चिपक रही है, फिर उनको ही अब्यूज कर रही है। तो एक तो इनका मोरल फीलिंग है नहीं, ऐसा लगा। फिर दूसरा लगा कि इनको गलत भी बर्दाश्त नहीं है, फिर इनको ये लगा कि दूसरों ने मेरे साथ गलत किया या मेरे साथ अन्याय, इस तरह का भी फील आ रहा है कभी कभी। तो सही। मैम रेमेडी मुझे क्लियर तो नहीं आ रही है, लेकिन एक कोलोसिन का भी आ रहा है थॉट, लेकिन पूरा पिक्चर नहीं क्लियर हो रहा है। और दूसरा नहीं, अ, कौन सा किंगडम का लग रहा है नुपुर दी? आपको कौन सी अ, किंगडम ऐसे लग रही है? मतलब प्लांट होगा, एनिमल होगा, क्या लग रहा मुझे है? मिनरल होगा? मुझे मैम प्लांट लग रही है, मुझे ये अच्छा। सेंसिटिविटी को लेके इसके। जी। ओके ओके, बहुत अच्छा आपका जी। एनालिसिस, थॉट प्रोसेस अच्छा जी। है। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई बताएंगे? रमा दी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दी। बहुत अच्छा कैसे दी आपका। मुझे बोलिए दी। ये बच्ची ना बहुत ज्यादा ट्रबलसम चाइल्ड लग रही है, मदर को बहुत ज्यादा
कर रही है, मदर के साथ रह रही है, मदर कोई टॉर्चर कर रही है फैमिली में, और इसके कारण थोड़ा सा पीस पीस नहीं है, वो जरा मिस करना, वॉन्डरिंग है, डांसिंग है, एक जगह रहती है, बहुत ज्यादा फास्ट है और फास्ट अपना काम करती है। तो ये मेरे को ना एनिमल किंगडम की लग रही है, मेरे को टैरेंटुला का फील आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा भी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। मनोज सर नमस्ते। और कोई बताएंगे? मनोज सर नमस्ते सर, बोलिए सर। नमस्ते सर। सर आपका आवाज थोड़ा कम ही आ रही है। अभी थोड़ा डिस्क्लोज कर देंगे क्या भाई? सभी बोल दिए, सभी अच्छे से एनालिसिस भी दिए हैं। डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि आपको जी भाई, सारी चीजें कंप्लीट भी करनी है। जी 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 भाई। देखो कि अभी सभी को मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे कि पूरा होल केस में क्या आपको पिक्चर बहुत ज्यादा जो स्ट्राइकिंग क्या लगा कि ये देखो कि एक कॉन्ट्राडिक्ट है कि ये बहुत ज्यादा उसको उतना समझ नहीं है, और दूसरी बात है कि ये बहुत ज्यादा स्पीड में है ना। तो ये एक इतना स्पीड में है, और इसका सभी जो स्टेट है बहुत ज्यादा एंगर वायलेंट वाला है ना, और जेलसी भी है। और एक स्ट्राइकिंग लगा कि ये बीच में ना चली जाती है, मतलब ये एक जगह से टिकती नहीं है, और एक मतलब बाहर एस्केप भी हो जाती है ना। तो एक ऐसे एक नॉर्मली जो एक प्लांट किंगडम का रेमेडी है जो कि आपको एक एनिमल जैसा वैसे फील देगा। ये सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। मुजीब सर ने बोले थे, रूपाली मैम, संजीवनी मैम, डी सत्यनारायण सर, सभी बताए थे। तो ये इट इज नॉट अदर देन हाइलसमस है ये। मतलब इसमें स्ट्राइकिंग क्या है कि सब बहुत अच्छा रूब्रिक भी लिए। एक डेलीरियम, एक मतलब ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये डेलीरियम स्टेट को गई है। मतलब एक अच्छा रूब्रिक है डेलीरियम एग्जाल्टेड स्ट्रेंथ बोल के, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है ना ये सब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। ऐसे में थोड़ा इसको, जैसे कि मैनिया डिप्रेशन ये सब का थोड़ा मैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में थोड़ा रीड की थी, मैं थोड़ा आपको यही रिलेटेड थोड़ा बता रही हूँ। देखो कि साइकेट्री में दो तरह का ऐसे टर्मिनोलॉजी है, जिसमें मैनिया एक है, डिप्रेशन एक है। जैसे मैनिया में क्या होता है कि एक एलिवेटेड मोड होता है, जहाँ पे जो बंदा जिसको भी जो मैनिया अटैक रहता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। वो ओवर एक्साइटेड स्टेट में उनका ना जो विगर जो है ना बहुत ज्यादा फुल ऑफ, मतलब उसका जो इंक्रीज जो उनका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी जैसे एक ये मैनिक डिप्रेशन वाला एक स्टेट है, जहाँ पे मैनिक डिप्रेशन में मैं देखी थी थोड़ा, मैं उसके बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ी थी। उसमें क्या है कि वो लेफ्ट टेम्पोरल लोब बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसमें कि उसमें जैसे टेम्पोरल लोब ज्यादा हमारा हार्मोनल स्टेटस को, फीमेल का हार्मोनल स्टेटस, फीमेल हो या मेल हो, जैसे कि वहाँ उनको हार्मोनल स्टेटस को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये मैनिया एंड डिप्रेशन ये दोनों यूनिपोलर डिसऑर्डर में जाते हैं ना? तो और एक है बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे कि और एक स्टेट है जैसे स्टैटिक डिप्रेशन। एक मैनियक डिप्रेशन में सभी ओवर एक्साइटेड वाला स्टेट रहता है, और एक मैनियक डिप्रेशन जो है उसमें सभी जैसे लो मूड हो जाता है, जैसे जो बंदा है बहुत ज्यादा सैड स्टेट में जाता है, लिस्टलेस, एपैथी, ये सब स्टेट में जाता है। इसमें पूरा उल्टा होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहता है पर्सन। अभी कॉन्फ्लिक्ट, अगर बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लोग समझेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा की टेरिटोरियल फियर का एक, उसके आजू बाजू में एक फियर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है, एक एंगर का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मैं ये देखी थी
कि इसका कुछ लॉस हुआ, टेरिटोरियल लॉस वाला कंफ्लिक्ट ज्यादा रहता है और खुद का सेक्सुअल और आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट रहता है ना। तो ये वाला स्टेट अगर हम लोग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे तो ये वाला स्टेट, और ये मैनिक स्टेट में, डिप्रेशन स्टेट में एक ऐसे वाला फेज रहता है, एक एक्टिव फेज रहता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट का एक्टिव स्टेट रहेगा जहाँ पे जैसे पर्सन जैसे रिप्रेजेंट करेगा बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी ये डीरेल हो गई है ना, एक डेलीरियम वाला स्टेट में आ गई है, बहुत ज्यादा एब्यूज हो रही है, अपने सभी को बहुत ज्यादा गाली गुलस कर रही है, एक जगह पे टिकती नहीं है ना। उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हो गया है, उसको नींद नहीं आ रही है, ये एक अलग मोड में है, मतलब सिंगिंग वाला, जैसे कि सिंगिंग डांसिंग, ये वाला भी एक बहुत अच्छा रूब्रिक भी इसमें है, मैं रूब्रिक का बाद में आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी देखो कि और एक है कि ये जो घर वाले बोलते हैं सुनती नहीं है, लेकिन बाहर वालों की बात सुनती है। मतलब वो जो है कि घर वालों को वो जेनरोसिटी टुवर्ड द स्ट्रेंजर्स है ना, तो बाहर वालों का बात वो बहुत अच्छे से सुनती है ये लड़की। मतलब घर वाले अगर बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता, ये किसी की बात नहीं सुनती है, क्वारलसम। अभी और एक फैक्टर है कि आप लोगों को सभी को, जैसे कि स्कॉर्पियन आया, टेरेंटुला आया, लाकेसिस आया, ये सब जो आया ना, इसमें अगर हम लोग कैसे डीडी करेंगे, मैं वही थोड़ा बता रही हूँ। देखो कि पहले इसका जो केस हुआ, जो हुआ है, इतने सारे सभी लोग अच्छे से पकड़े कि इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इसको किसी के साथ लव नहीं था। अभी ये तो उसके सामने वाले के साथ शादी करने वाली थी ना, इसको सिर्फ मतलब एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ये पक्का रूब्रिक है ना। लेकिन वो वहां से उसको क्या है कि वहां पे वो इतने बार बार रिपीटेड हुआ ना, तो ऐसे कंफ्लिक्ट जैसे आता है, कंफ्लिक्ट एक एक्टिव फेज में रहता है। जैसे कंफ्लिक्ट चला जाता है ना, अभी सभी मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसका एक हीलिंग फेज भी रहता है, बाद में ये धीरे धीरे हीलिंग फेज में जाती है ना। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया तो ये हीलिंग फेज में जाती है। अभी ये हीलिंग फेज में आ गई है, और लेकिन ये अभी उसका जो है कि जो डिप्रेशन का ये उसका, जैसे कि वो मैनियक डिप्रेशन में है, उसका लेफ्ट टेम्पोरल लोब बहुत ज्यादा ये हुई है, और बाद में इसको थायराइड भी डिटेक्ट हुआ, तो टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू हार्मोनल स्टेटस ऐसे बताया गया है बुक में। तो मैं वही रिलेटेड, मुझे लगा कि थायराइड का भी इम्बेलेंस हो गया है, इसके लिए थायराइड भी उसको आ गया है ना। इसको धीरे धीरे अभी बाद में थायराइड प्रोफाइल भी उसका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मैं पहले हाइसोमस 200 दी थी, अभी अभी 1M चालू है, 1M से वो बहुत अच्छा ये कर रही है। और वो अभी मुझे फॉलोअप में बोल रही है कि मैं योगा मेडिटेशन भी कर रही हूँ, आपका दवाई खा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ एंगर इशू नहीं आ रही है, मुझे नींद भी बहुत अच्छे से हो रही है, ये इसका बोलना था। तो बहुत सारे रूब्रिक जैसे स्ट्राइकिंग था ना इस केस में, कि वहां बाहर चली जा रही है, एक स्पीड है ना। तो अगर हम लोग अगर डीडी करेंगे लेकेसिस को इतना, ये बहुत, ये लड़की बहुत ज्यादा नेफ है, अगर फॉलोअप में भी कोई आप सुने होंगे तो ये मतलब इतना बहुत ज्यादा नेफ है। लेकिन क्लिंगिंग वाला, जैसे कि क्लिंगिंग वाला में सब फंस गए कि क्लिंगिंग में कैसे हुआ कि तो वो माँ से जो चिपक के रहती है, ये ना एक मुझे लगा कि मैं बाद में इसको क्योंकि ये ना ये एज ए पर्सन मेरे से बात नहीं की, उसका कारण मतलब ये इतना वो बोल भी नहीं पाती है ना। नहीं लेकिन ये जो क्लिंगिंग है, देखो कि ये वाला स्टेट में अगर हम लोग देखेंगे, रडर की नोट्स में एक है स्ट्रॉन्ग इमोशन रहता है। अभी ये प्लांट किंगडम का रेमेडी है, जो बहुत ज्यादा जेलसी है, उसको बहुत ज्यादा ये रहता है ना, एंगर वायलेंट है, एब्यूजिव है। लेकिन ये ना स्ट्रांगली अटैच्ड वाला एक दिया गया है कि रेडर की नोट में ये स्ट्रांगली अटैच रहती है। जैसे कि ये पर्सन, ये लड़की कैसा है, इसकी माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, और क्वारलजम है, एब्यूजिव है, उसको ना ये क्यों क्लिंग करती है, क्लिंग का हम लोग अगर सोचते हैं वो क्यों उसकी माँ को चिपकते रहती है, क्योंकि उसको डर है कि, और बाहर मतलब ये फियर कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा, जिसकी वजह से ये इसकी माँ को बहुत ज्यादा क्लिंग करके रहती है। इसकी वजह से उसको ना फियर ऑफ बीइंग एलोन, उसको ना वो अकेले भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो माँ को क्लिंग करती है, मतलब इसका कुछ ना कहाँ पे एक फियर का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और इसका जो इमोशन है वो ब्लॉक्ड हो गया, मतलब अभी ये वहां से नहीं जा पा रही है, एक कहते हैं कि इमूवेबल हो गया,
ये एक डिप्रेशन की शिकार हुई है और इसका बिहेवियर भी जैसे कि कभी ये ना मोड चेंजेबल रहता है, कभी ये टिमिड होके ऐसे नॉर्मली रहेगी, कभी ये ओवर एक्साइटेड होगी, ऐसे मोड चेंजेबल वाला स्टेट रहता है इसका। ऐसे और जेलसी भी था ये सभी को जैसे कि उसकी मम्मी को ढकेलती है अटैक करने के लिए, ये वाला स्टेट में भी ये आती है ना। तो एज ए होल जितना भी अगर स्ट्राइकिंग पॉइंट एक एग्जल्टेड स्ट्रेंथ वाला ये डीरेल हो गई है, ये वहां से वो हट गई है। एक एसेंट्रिक कोई तो बहुत अच्छा रूब्रिक लेते एसेंट्रिसिटी भी, ये वहां से हट गई है ये लड़की, है ना। वो वहां पे वो जगह पे ये टिकी नहीं है ना। अगर हम लोग ऐसे अगर कोई भी एक केस को अगर कंफ्लिक्ट रिलेटेड अगर कोरिलेट करेंगे, एक टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट था इसमें, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट था एंड टेरिटोरियल लॉस कॉन्फ्लिक्ट था, और इसको बाद में ऐसे लगा, मैं ना एक सिटी ट्रिप भी की थी, उसको मैं पूछी कि उसके भाई को तो डायरेक्ट नहीं पूछी, उसकी मम्मी से पूछी ये नॉर्मली कैसे रहती है, मतलब ये ना कभी इसको समझ में नहीं आता है, कभी कभी ये कभी जैसे कि नेकड वांट टू बी में भी ये है एक्चुअली, कहा कभी कभी उसको समझ में नहीं आता है कि ये मतलब अनड्रेस्ड है, ये कभी कोई बड़े रहते हैं, कोई घर में भाई सब रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये अनड्रेस्ड भी हो जाती है। यूजुअली यहाँ ये वाला स्टेट में बहुत ज्यादा हम लोग ये सोच सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है कि अगर कोई मैरिज में अगर बाद में एब्यूज हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रही कि ये लड़की को कुछ एब्यूज हुआ होगा, मतलब मैरिज के बाद ये तो खुद ही उसके हस्बैंड को सभी को उनके घर वाले ऐसे बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा जो उसका एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में तो ये है ही है। और इसका कैसा है कि ये इसको कभी मैरिज में भी जो एलिमेंट आता है ना डिसअपॉइंटमेंट का, इसी में भी ये पड़ा है। और एक एमरस वाला रहेगा इसको कि ये अभी एमरस वाला स्टेट में, लेकिन उसकी मम्मी बोली कि उसको समझ में नहीं आता है, मतलब ये मे भी हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे, मतलब अभी ये अनड्रेसिंग है, नहीं तो इसका ड्रेस ऊपर उठ गया, लेकिन ये थोड़ा ये नहीं, मतलब जैसे संजत वाला स्टेट नहीं हो रही है ऐसे वाला। लेकिन बाहर के अगर बाहर वाले बोलेंगे तो ये बहुत अच्छे से सुनती है, मतलब एक अच्छा रूब्रिक है कि एवर इज generosity towards ever is regarding his family but generosity toward the strangers, ऐसे वाला एक रूब्रिक है जिसमें ये हाइसमस है। और ये आपको आप लोगों को 2-3 जगह पे भी इंस्टेंट में ऐसे हुआ कि वो एस्केप होना चाह रही थी और खुद के ऊपर भी उसको एंगर डिसाइड वन सेल्फ, ऐसे वाला भी एक था। और ये उसको एक मतलब ये एक पुलिस वाला है कि वो कभी कैसे रहती है कभी कैसे करती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पुलिसनेस था। मतलब वही अभी देखो कि क्यूरियोसिटी में भी पड़ा है मतलब उसको ये सभी डर जो इसका है कि उसकी मम्मी को चिपकते रहती है, तो वो डर की वजह से उसका ये चिपकते रहती है, ऐसे मुझे लगा ये केस में। मैं ऐसे उसको जैसे कंफ्लिक्ट रिलेटेड में समझी ना, वो चिपकते रहती थी क्योंकि उसको कुछ डर था, डर के लिए ही ये चिपकते रहती थी। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा ये भी हो जाती थी, है ना। दोनों स्टेट था, दोनों स्टेट, है ना। यही था मेरी तरफ से भाई, और कुछ आप बताइए। बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं सभी लोग, बहुत अच्छा रूब्रिक लिए हैं सभी, मैक्सिमम लोग भी रेमेडी पे आ गए थे। थैंक यू भाई। थैंक यू मीरा जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। थैंक यू भाई। बाकी जो भी क्वेरी रहेंगे ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी भाई। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सर।